दीदी तू पहले हमने के कितना समझावत रहलू हा कि जब कोनो इंसान पे बुरा वक्त आवेला तो ओकरा के हताश ना होके के चाहिए, धैर्य रखे के चाहिए और वो कठिन परिस्थिति से निकले के खातिर दुगुना मेहनत करे के चाहिए। कठिन समय में खुश रहे के तरीका तू हमनी के सिखवले बारू और आज तू ही मायूस हो गई लुआ। दीदी हम जब तारा देह पर गहना और गले में मंगलसूत्र ना देखनी हा तभी हम समझ गए नहीं कि कुछ ना कुछ बात बा जो तू छुपा रहल बारू, लेकिन हम यही से ना पूछनी हा कि बचपन से हम तहरा के देख लिया तू हमनी के खुशी के खातिर हर चीज के त्याग कैले बारू। जरूर एही में भी त्याग के कोनो राज छुपल होई। हम तहरा से इतना लड़ाई झगड़ा कैने रही लेकिन तबो तू हमरा खातिर कितना कुछ कैलू हा। आज हम तहरा खातिर कुछ कैल चाहत बानी। इ तहार गला अब खाली ना रही दीदी। बाबूजी जौन मंगलसूत्र हमरा खातिर बनवले बारन ये अब तू पहना। ना श्रद्धा, मंगलसूत्र जेकर नाम से लिहल जाला नु ओकरा के ही पहने के चाहिए। अब जब तुहार शादी हुई तब तू ही मंगलसूत्र पहनिया, ठीक बा? दीदी तू चिंता मत कर, जब हमार शादी हुई तो बाबूजी फिर से बनवा दिहन, नहीं तो हमारे ससुराल से तो आ जाई ना मंगलसूत्र। लेकिन अभी जौन तहार गला खाली बा लोग देखें तो का सोचेहन। हाय पकड़ा, हमरा के इहो मालूम बा कि हमरा एहजा आइला पर तहार शादी में विघ्न पड़ रहल बा, लेकिन तू चिंता मत करा, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाई। हम जल्दी ही एहजा से चल जाए और तुहार शादी में हमरा वजह से कोनो विघ्न ना आए, अच्छे से हो जाए तुहार शादी। लेकिन दीदी तू एहजा से कहाँ जाएबू? हालात चाहे जैसन भी होखे श्रद्धा, लेकिन सब कुछ समय पर तो नहीं छोड़ल जा सकत नु। ओहिजा हमार बेटी दुखी बिया और एहिजा हम तारा शादी में बाधा बन गइल बानी। चाचा जी देखिए, अब ही कुल बात छोड़ी, रहुआ इतना दूर से आ रहल बानी, थाक गए लोग। अब अपन कपड़ा उपड़ा बदली फिर बैठ के बात कर जाए चाचा जी। और वैसे भी बिना आरती भाभी के वापस बुलौले इस समस्या के और कोनो दूसर समाधान के रास्ता नहीं खे। ठीक बा, चल बेटा आओ। देख ललू मोहिनी भाभी, अपने पति देव जी के खाली वकीले बने ने, ये घर में भी वकीले बनल रहे ने। देखो हमरो पति वकील हमारे, एजा आवे ने ना तो मुंह सियाइल रहेला, कुछ ना बोले ना। तारे ढील देवल के नतीजा है कन्या प्रधान जी जैसे चल गई है तो इनके खाना नहीं खे घोटा। अपने प्रधान भौजी खातिर देखिए काका करी है अब। बुआ के भी, दादी के भी और चाचे के भी करेंगे। पीहू बाबू, केहू के बारे में बुरा ना कहल जाला, और फिर बुआ, दादी जी, चाची सब क्यों अपने बानू। मम्मी काहे ना कर जरा। देखा तहार खाली ना ये मकसद रहला ना, जब एजा रहलू हा तब तक हमनी के जियल मुहौल कैले रहलू। अब अपने लड़की के फोन करके ओके सिखावत पढ़ावत ताड़ू कि वो हमनी के चैन से जिए ना दे। एक बात ध्यान से सुन लो, अपन भलाई चाहताड़ू ना तो अपने लड़की के सिखावा पढ़ावा जान, समझ लो, नहीं तो माई के पता लगी ना तो तहार आकी बाकी ना छोड़ी। तब खड़ा रह। हम मम्मी से बात कर पा। देर बन संगा बनबू संध्या।
बेटा? हाँ? चुप रहा। दादी आ गई ना? कन्या, तू जब से गई बाड़ू पीहू के साथ ही जब कुछ भी ठीक नहीं के औकत कन्या। तू तो जाना तारू ना हम कितना मजबूर बानी। हमार के सुने वाला बा घर में। बबुआ जी आई नहीं हता पीहू सब उनकरा के सच सच बता देली। अब यही से घर में सब लोग पीहू से नाराज बा। हमारा कुछ समझ में नहीं क्या होता हम का करी। पता नहीं कौन जन्म के बदला ले रहल बाड़ी हमरे से देवी मैया। अपना बहू के बुलावे में मान सम्मान के धक्का लग रहा बा, लेकिन कबो ही तो सोच लो कि ई घर के लोग जब पुलिस आई हथकड़ी लगा के जेल जाई तो फिर तिवारी निवास के मान प्रतिष्ठा के का धूमिल करबो। तोरा पता बा कि आज तिवारी खानदान के इज्जत चौराहे पर खूंटी में टंगाए के नौबत आ गई बा। खाली टहरा चलते फिर भी इनकरा के अभी तक कुछ समझे में नहीं किया आवत। मान प्रतिष्ठा अमर के बाबूजी रोवा खती ई दरोगा एसपी डीएसपी सिपाही कौन बड़का चीज बा। थाना तक बात पहुंचिए ना पाई। अगर रोवा चाहब तो पैसा रुपया दे के ये सब बात रफा दफा करा सके नहीं। बस कन्या के बुलावे के मत कहीं हमरा से। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे बड़ू। ये समस्या के तो तू एकदम चुटकी में निदान बता दलू हमरा। देखा अमर के माई, अगर ये बात ना खाली एसपी डीएसपी सिपाही दरोगा तक रही तो नू तो हम संभाल लेती, लेकिन ये खबर छप गई तो ये मामला पूरा देश भर के हो गई। अब इन्हें दिल से फैसला लेवल जाए नू तो जिंदगी जहन्नुम हो जाए, जहन्नुम। दिमाग से काम लो, दिमाग से। और जैसे जैसे हम कहत बानी नू तू चुपचाप ओकरा के करत जा। कन्या के तू बेइज्जत करके घर से निकल लू हा, ओकरा से ज्यादा इज्जत दे के ओकरा के घर में बुलावो। लोगन के पता तो चले के चाहिए कि तिवारी खानदान में, एक परिवार में लोगन के बीच कौनो मतभेद नहीं थे। और हाँ ये हाकिम तिवारी के हुक्म हो। मम्मी बुआ तारक के भी खराब खराब बात कही है। मम्मी हम तारक गई। अब तो आ गई लू तो छुटकी को भी सिखावा ससुराल में कैसे रहल जाला। ओहिजा हमार बेटी तकलीफ में बिया और एहिजा हमार बहन हमरा वजह से परेशान हो रहा बिया। हर हाल में हमरा के गंगापुर वापस जाए के ही पड़ी। लेकिन जब अम्मा जी एक बार हमरा के घर से निकाल देले बानी तक अब पीहू की वजह से फिर से हमरे के घर में आवे दे।
और ये घर में आई है, हम ये बर्दाश्त ना करब। संध्या, जब हम कन्या के कह देनी है आवे के, तू और सब लोग का अपन दिमाग लगा रहा बड़ू लोग। बस माई ते ये सब काहे करतड़े हमके नहीं बुझात। कोनो न कोनो मजबूरी जरूर बा जौन ते कन्या के साथ इतना नरमी बरतड़े। कहा बात बा बताता। एक बात और, तारा के हम आवे की इजाजत दे देनी, एकरा मतलब ये नहीं कि अपन मान सम्मान के सब हम समझौता कर लेनी। हमरा अंदर एगो दादी बिया नू तो महतारी के माया भी बा। अगर तू एक घर में हर वक्त हमरा सामने रहू ना, हमरा हमर बेटा के याद आई और उहे बात हमरा अंदर 30 कैले रही कि तारा वजह से हम अपन बेटा गवा देनी। बस अपन पोती के मुंह देके तारा के हम बोलावत तनी, लेकिन तारा अगर एक घर में आवे की बात तो हमारे को शर्त माने के पड़ी। बोला, तू हमार शर्त मनबू? जी अम्मा जी, हमरा के राउत सब शर्त मंजूर बा। एजा कन्या हमार शर्त मान के ही आयल बड़ी। कल रात कन्या के हम फोन कैले रहनी है, हम इनके सामने शर्त रख ले बनी। ये हमार शर्त मन लिहा, तबे जाके हम इनके के आदेश देनी है वापस आवे के। सबके बतावा कौन शर्त मान के आयल बड़ू तू? घर छोड़ के गए बाड़न, लेकिन ई बात सुलहो आने गलत बा। काहे कि कन्या जी पर दोष मढ़े खातिर अमर जी के नाम से हम जी यहीं से झूठा चिट्ठी लिख के कन्या जी के रूम में रख देने रहनी जा। अमर जी तो एकदम भूरी भूरी प्रशंसा के लिए रहनी कन्या जी के। आउ कन्या जी के सपोर्ट करे खातिर हम कर्जा के जो 3 लाख रुपया बा उ कमाए खातिर बाहर गई बड़ा, ताकि वो आके राउर मुंह पे वो पैसा मार सकत। मेहमान जी, अरे हम तो कभी सोच ले ना रहनी है कि रउआ भी इतना बलंदर मिस्टेक करो। ये सब पता बा कि रउआ जे भी कोई ले बानी ऐसे अर्थ के अनर्थ हो जाई। मेहमान जी, सबके पता चल गई बा कि हमारे कन्या से नफरत करेली, और जब लौट के जा आई है तो क्या बवाल हुई। अरे तो वो सोचे नहीं, हाँ वो घड़ी तो हमारा सामने रउआ के बचावे के तो कोनो रास्ते ना बची। वो बखत हम खाली ई सोचनी है कि राउर पलड़ा कन्या जी के सामने कैसे बढ़ रखल जाओ, कैसे ऊंचा करल जाओ। अब हम अपन बारे में सोचबो काहेला करी भैया जी, रउआ है ना। अरे रउआ कैसन आदमी बानी कि हमारा संग रह के भी हमारा से कौनो गुण ना सीख पैनी रउआ। भैया जी, हम मानत हैं कि गलती हो गई, अब हो गई तो हो गई। अब जब तक हमार रोज पैसा ना मिली तो जुड़त जाई 3670 रुपया रोज के हिसाब से, और 1 महीना में हो ब्याज भी जुड़ जाई। रंजन, वो का कहल जाला कौना ब्याज रे? चक्रवृद्धि ब्याज बाबूजी। चक्रवृद्धि ब्याज। और आज के हिसाब से ये कुल ब्याज और मूल सब देवे पड़ी कन्या से, देवे पड़ी कन्या से, देवे पड़ी कन्या से। हर हफ्ता अपना अंगूठा के ठेपा लगा करके हिसाब हमरा के देत रहियन। ये कतना कर्जा चुकैले बाड़ी और कितना इनकरा लगे बाकी रह गइल बा, बाकी रह गइल बा, बाकी रह गइल बा।
कहा कनिया से कि अगर इनकरा घर में ही रहे के बाद तो एक कागज पर अपन अंगूठा के ठेपा लगावस। मेहमान जी, हिसाब किताब के बात बा भाई, ठेपा तो नहीं के पड़ी। रुकी फूफा जी, रुकी फूफा जी, रुकी फूफा जी। पहली बात तो ई है कि का चाचा जी के पास ब्याज पर पैसा चलावे के साहूकारी लाइसेंस के पंजीकरण बा। बोली नो ना नो, रउआ तो अच्छा से जानेलन कि बिना लाइसेंस के ब्याज पर पैसा वसूलल कानूनी अपराध होखला, अपराध होखला, अपराध होखला। और ये अपराध करे से लोग जेल भी जा सकेला, लोग जेल भी जा सकेला, लोग जेल भी जा सकेला। और बाकी रहल दूसर बात, तो दूसर बात ई है कि हमार भैया के घर छोड़ के गैला के वजह आरती भाभी नहीं की, वो कारण हम बानी, हम बानी। यहीं से कुल में आरती भाभी के कौनो दोष नहीं खे। और जब हमार भैया ही घर में नहीं खन और आरती भाभी के ऊपर कोनो मुसीबत आई ना। बड़की अम्मा जी, हम तो बस अब यही सोच रहल बानी कि हमरा के पीहू के पापा के लौटे के इंतजार करे के चाहिए। तका जब तक पीहू के पापा ना आई हन तब तक तू ऐसे ही झोलात रहबू आग में। अगर तू ना बतेबू ना तो तू हमरा से कहा, हम वहाँ के सब बात बता दे। बड़की अम्मा जी, रउआ ई बात केहू से मत कही। देखो बड़की माई, फौजी कह चाहे मत कह, लेकिन हम बाबूजी से जरूर कहम। अरे जौन फूफा जी आके ई घर में कहले बड़े, आग लगैले बड़े, एकरा खातिर हम फूफा जी के अभी घर में ना रहे दे। अरे अमर भैया नहीं खान, एक मतलब ई थोड़ी ना बात वो चौराहा के घूर है कि केहू आवे रहुआ ऊपर कचरा डाल के चल जाए। हमार भी फर्ज बा और हिफाजत करी, और हम राउर हिफाजत करब। फूफा जी सच कही ना, तो अमर भैया जमन कुछ वो लेटर में लिख के गई बाड़न, हम वो बात से सहमत नहीं थी, तनिको नहीं थी। कहे कि हम अच्छा से जा रहे बानी, केवल हमार वजह से ही घर छोड़ के गई बाड़न। और हम ये बात सबसे कहले भी बानी कि हम ही कहले रहनी है अमर भैया से कि कर्जा जवन आरती भाभी के ऊपर 1.5 लाख के बढ़ के 3.5 लाख के हो गई बा, ओकर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमर भैया बाड़न। चूंकि अमर भैया हमारे ऊपर कोनो आरोप नहीं लगा सकत रहन, यहीं से आरती भाभी के ऊपर गुस्सा उतार के एक घर छोड़ के चल गए और कुछ ना। जगत बाबू, रुआ पढ़ल लिखल है, समझदार है, वकील है, रुआ तो रोज नया नया केस सुलझावत हो, लेकिन ई केस में हम बस पतने कहा कि यहाँ रुआ कन्या प्रधान जी के साथ देके दुल्हन के साथ अन्याय करत है। बिल्कुल ठीक कहल बानी फूफा जी कि हम मोहिनी के साथ अन्याय कर रहे बानी। वैसे एगो बात कही, कुल मामला में ना फूफा जी हमके राउर फैसला के कोनो जरूरत ही नहीं है। रउआ लोग तो ये चाहत बानी ना, अरे एक तरफ चाचा जी के कर्जा के पैसा बढ़ बढ़ के मूलधन होखत रहे, और दूसर तरफ आरती भाभी अमर भैया के इंतजार करत करत कर्जा के तले दब दब के कुहकत रहसो। वैसे फूफा जी हम ये सब बात रउआ से काहे कह रहल बानी? चाचा जी के वो कर्जा के पेपर पर अंगूठा लगवावे वाला तब रउआ ही बानी नू। ये सब बात रउआ से करल बिल्कुल बेकार है। फूफा जी,
लीना एप्पल लीना राहुल खाती ना। अरे वो भाई नहीं नहीं रवा खाई ना पप्पा जी। वो कहा ना पप्पा जी जान रवा आज कैले बारी नू ओकरा खातिन तो ये एप्पल बहुत कम बा। अगर हमार बस चलित नू तो हम तो ये घर में राहुल नाम से पार्टी कराई थी। और ऊपर से रवा दीदी के ऊपर जन चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ेले बानी नू बस देखत रहे के तरह वो पैसा चुकावत दीदी के पसीना छूटेला। अब का बताएं दुल्हन जी, ये सब करे में हमरा अच्छा थोड़े लगेला, लेकिन का करी अब रिवाज ऐसे नहीं घर में शुरू हो गई बाकी बेटा पुतो वो बड़ बेटा पुतो बताई बाप और माई के खिलाफ हो गए बाड़े। तब हमके तो उस सबके मदद करे के पड़ी नु सही के चलते हैं। वैसे फूफा जी चाची जी के देखी ना कैसन गहन सोच में बैठल बाड़ी चाची जी। तो के पता बा चाची जी सोचा ताड़ी कि दीदी का ऐसा कौन सजा दिया कि उस सजा पूरा करत नु दीदी के शरीर के हड्डी भी ना एकदम कुपकुपाए लगी। ना मोहिनी भाभी शरीर के सजा ना इंसान बर्दाश्त कर लेला। सजा तो ऐसा होके के चाहिए ना जौन उनके दिल दिमाग पे असर करे। रउआ एकदम ठीक कहतनी संध्या दीदी। बुआ ई सजा का होला? तारा में का गलती बा? दीदी रवा के एगो सजा के सुझाव हम देते हैं। रवा ये कही दीदी कि हम पति पत्नी के बीच लड़ाई लगावे में महारत हासिल कैले बानी। वो कहा ना चाची जी संध्या दीदी जब हमार पति इनकर कर्ज उतारियन तो पति पत्नी के बीच लड़ाई तो होबे करी हूँ। बोली ना काहे नहीं की बोले? ई तो ऊंच नीच वाला कमी तो इनकरा में बटल ही बा। हम तो पहले से जानता नहीं। ई कम उम्र के बावजूद में और हमरा में झगड़ा लगोले बड़ी। बोली कन्या प्रधान जी रउआ के तो शपथ लेवे के बहुत शौक बा ना, वही बुलंद आवाज में बोली कि हम आरती तिवारी नहीं हम पीहू के माई अपना स्वार्थ के कारण अपना कर्जा उतरवावे कारण दूसरा पति पत्नी में लड़ाई लगवावता, दूसरा के घर गृहस्थी बर्बाद करता नहीं। इहे हमार आदत है। जहाँ जे पति पत्नी अच्छे से रहेला ना खाली हम जाके उनके घर में लंका डाहेनी। हमार इहे काम बा। बोला बोला बोलत कहने को बोली ना दीदी। मतलब चाची जी संध्या दीदी देखा नहीं नो कैसा कमाल की औरत बाड़ी। मतलब इनकरा के कुछ करे में शर्म ना लगेला। लेकिन देखी अभी सब कुछ बोले में इनकरा के लाज लगा था। बोला काहे छुपाई बाड़ू? बोला तहारी है काम है। बोला बोली ना बोलबू बोला बोलबू ना बोलत काहे नहीं? बोला बोली बोला काहे ना बोला ताड़ू? बोला अरे बोली बोलत काहे नहीं? हम खराब तो बानी। हम पीहू के पापा और बाबूजी के बीच में झगड़ा वही लगवैले बानी। पीहू बेटा सोच जा कल तारा के स्कूल जाए के बानू। मम्मी तो सच में गंदी मम्मी बाबू। ना बेटा मम्मी तार दुनिया के सबसे अच्छा मम्मी है। मम्मी के ऐसा ना बोलेगे ठीक बा। और हम ना तारा के रोज काल से बताएं तार मम्मी के अच्छा है। लेकिन अभी तो सुझ जा, चल सुझ जा तो सुझ जा। भौजी अब बहुत हो गई। अगर ये लोग काल तक ना सुधरी नु तो काल से हम पीहू के बतावे स्टार्ट करम कि रुआ अंदर कौन कौन अच्छाई बा, और साथ में कान्हा के भी बताई कि तारा मम्मी में कौन कौन कमी बा। जैसे आज पीहू रुआ से सवाल कैले सिया नु, अगर काल कान्हा इसे संध्या दीदी से सवाल करी नु
तब दीदिया के पता चली बुराई के नतीजा का होला। ना बबुआ जी, लइकन सबके ऐसन बात ना बतावे के चाहिए। लइकन सबके मन तो बहुत कोमल होला। अगर उनकरा के सब बात पता चल जाए नु तो उनकर मन पे बहुत बुरा असर पड़ेला। आरती भाभी, रंजन जवन कुछ करल बाड़न वो ठीक ही करल बाड़न। भाभी कबो कबो ना जे जैसन रहेला ओकरा साथ वैसन ही व्यवहार करे के चाहिए, तब जाके ओके उचित और अनुचित के ज्ञान हो पाई। देवर जी, परिवार और समाज में जब बदले की भावना बढ़े लागेला नु तब परिवार और समाज के विकास रुक जाला। एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष बढ़े लागेला और फिर रउआ दोनों जन तो हमार भाई समान देवर बानी, तो हम रउआ दोनों जन के ई सब करे के कब्बो सलाह ना दे। रंजन, अमर के माई, भौजी, अरे कहाँ सब के सब आवाए जा। का बात बा बबुआ जी, थोड़ा सब कोई के इजा काहे बोले नहीं है? ई बाड़े राजेंद्र गुप्ता जी, जेपीसी ग्रामीण बैंक बलिया के ब्रांच मैनेजर। अगर केहू के लोन उन के दरकार बा तो राजेंद्र गुप्ता जी से संपर्क कर जाओ। लेकिन भैया जी, ई घर में ऐसा के बा जेकरा के लोन के जरूरत पड़ गई है? पैसा के तो केकरो भी कमी नहीं के, औ ना ही कोई नया बिजनेस शुरू करा था। अब अगर केकरो जरूरतों पड़ी तो रहुआ लगे आई ना, ही बैंक से काहे के लोन ली? गुप्ता जी के हम बोले ले बनी फूफा जी, हम बोले ले बनी फूफा जी। हमरा लेवे के बालों, हमरा लेवे के बालों। आरती भाभी के कर्जा चुकावे खातिर हमरा के बैंक से लोन निकाले के बाद, लोन निकाले के बाद। तो ठीक बा, तहरा के आज तक चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके जितना भी पैसा पैन बा कुल पैसा हमरा के वापस करा, वापस करा। मैनेजर साहब, ये इंटरनल मामला बात तनी हमन के डिस्कस कर लेवे दी है, फिर हमन रहुआ लगे आवत हैं। तब तक रहुआ माफ करी, लेकिन जाके बैठकी में बैठी ना, हम चाय पानी भिजवावत हैं। जगत बाबू, रहुआ लगे अकाउंट में तो बहुते पैसा होई था, ये लोन के का जरूरत पड़ गई रहुआ के? फूफा जी बिल्कुल ठीक कर रहे बानी, लेकिन वो पैसा हमार और मोहिनी के ज्वाइंट अकाउंट में बा, वो पैसा हम नहीं निकाल सकत। काहे से कि वो पैसा निकाले खातिर मोहिनी के साइन चाहिए और मोहिनी साइन करे से मना कर दिले पड़ी। वकील वाला न तू, वकालत पढ़ने वाला न तू, तेरा के पता होके कि चाहिए कि लोन राखे खातिर कुछ तो प्रॉपर्टी गिरवी रखे की पड़ी नू, गिरवी रखबो। हम आरती भाभी के कर्जा चुकावे खातिर घर के गिरवी रख के लोन ले। पल्लू पकड़ के सर नीचे कह के आंख में आंसू लेके चुपचाप खड़ा हो जाएगा। मोहिनी, तू जवन कुछ कह रही बड़ू ना, आरती भाभी वैसा नहीं की कि हमदर्दी पावे खातिर केहू के सामने जाके आंख में आंसू लेके ओकरा सामने खड़ा हो जाए। करके पता मोहिनी, आरती भाभी जैसन औरत ना, जेमी इतना आत्मविश्वास बा, इतना धैर्य बा, इतना संयम बना, ऐसा कोनो इंसान ना हो खला। ओ देवी देवता होला। हाँ, रवा तो कमाल के बात कह दिली पति दे। एक मिनट। हाँ, जहाँ तक हमके याद आवा था कि पिछले 3-4 दिन में हम राउर भौजी के वही सती वाला रूप देखा था।
और दीदी रहुआ एक बात हमार कान खोल के सुन ली। रवा अगर ही सोचत है कि जे तरह रवा अपन पति से लड़ाई करके बड़का भैया के एक घर से दूर कर